हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल पे मैं स्वागत करती हूँ। इससे पहले हमारी जो क्लास हुई थी उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने मैथ के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे जिसमें हमने परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। परसेंटेज की हमारी 3-4 क्लास अपलोड हो चुकी है। हम परसेंटेज का बेसिक से लेकर हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, तो आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। आज हम हमारे क्लास में परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराएंगे जो हमारे सीटेट एग्जाम यूपी टेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये सारे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम जानते हुए चलेंगे और परसेंटेज से रिलेटेड हमने जितने भी फॉर्मूला करवाए हैं आप सभी उन चीज़ों को देख लीजिएगा। आप पिछली क्लास से अगर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप हमारी पिछली क्लास की भी वीडियो देखिएगा, जो रिकॉर्डेड है हमने इसको अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। चलिए आज हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे मैथ से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। वो जो होगा हमारा परसेंटेज टॉपिक है, तो परसेंटेज से ही रिलेटेड हम आज के क्वेश्चंस करवाएंगे। अगर आप सभी को कोई प्रॉब्लम होती है हमारे क्वेश्चन से या कोई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में बता दिया करिए। उन चीज़ों पर हम सुधार करेंगे क्योंकि अभी हमारी नई क्लासेस हैं, तो इन चीज़ों में मान लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सब आप सब हमें बताएंगे, तभी हम उन चीज़ों पर ध्यान दे पाएंगे। तो आप सभी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आज हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। आप डालिएगा परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन। परसेंटेज हमने बताया है कि परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज जो होता है वो अपने आप का प्रतिशत होता है, मतलब 100% जो होता है या प्रति सैकड़ा 100 जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, अपने आप का 100 मतलब 100वां भाग जो होता है वही हमारा प्रतिशत कहलाता है। आम भाषा में हम इसे प्रति 100 के बराबर जानते हैं। आप इन चीजों से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उससे पहले आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था जिसमें हमने पढ़ाया था x प्लस वाई प्लस x मल्टीप्लाई वाई अपॉन 100। एक था x माइनस वाई माइनस x मल्टीप्लाई वाई अपॉन 100 और दूसरा था हमारा माइनस x माइनस वाई प्लस x मल्टीप्लाई वाई अपॉन 100। फिर था एक्स स्क्वायर अपॉन 100। एक हमारा था माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। ये सारे क्वेश्चन हमने, ये सारे फॉर्मूले हमने डिस्क्राइब करवाए हैं पिछली क्लास में, आप सभी उसको देख लीजिएगा। ये सारे फॉर्मूले हमने पिछली क्लास में करवा दिए हैं। ये सारे हमारे फॉर्मूले हैं। इससे भी अच्छे और भी फॉर्मूले हैं जो हमें अभी भी पढ़ने ही हैं, तो आप इन चीज़ों को जानिए। इससे रिलेटेड बनने वाले हम क्वेश्चन बनाएंगे। हमने फ्रैक्शन पढ़ाया था कि जब हम साधारण भिन्न को, आप हमने लिखा था उसमें साधारण भिन्न को प्रतिशत रूप में बदलना, प्रतिशत रूप में बदलना। साधारण भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, और प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना, साधारण भिन्न में बदलना। और हमने पढ़ाया था दशमलव को प्रतिशत में बदलना, दशमलव भिन्न को, दशमलव अंक को प्रतिशत में बदलना। या फिर प्रतिशत को दशमलव भिन्न, प्रतिशत को दशमलव में बदलना। इससे रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चंस आपकी पिछली क्लास में करवा दिए हैं। आपने अगर क्लास नहीं देखी है तो प्लीज जाकर क्लास देख लीजिएगा। और उससे रिलेटेड हमारे जो फॉर्मूले हैं वो भी हमने लिखवाए हैं। हमने सारे क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड करवाए हैं। और आज जो हम हमारे क्लास में क्वेश्चंस पढ़ाने वाले हैं वो है हमारे सीटेट बेस, यूपी टेट बेस, आरआरबी में पूछे जाने वाले, एनटीपीसी में पूछे जाने वाले, मतलब हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। ये जो मैंने लाए हैं ये सारे एग्जाम में एक ना एक बार आए हैं, जैसे 2014, 2016, 2013 इन सब एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आप सभी इन चीजों
चीजों को नहीं जानते हैं तो पढ़ लीजिए। उसके बाद हम रिलेटेड क्वेश्चंस लिखते हैं, आप इसको लिख लीजिए, फिर हम मिटाकर दूसरा क्वेश्चन से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और अगर आप सभी को हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम इसको मिटाकर दूसरा लिखते हैं जो हमारा क्वेश्चन होगा। आज की क्लास में हम फॉर्मूले की बजाय हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप क्वेश्चन करना सीखेंगे इन चीजों से। चलिए हम हमारा पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है 1/2% को दशमलव में बदलना। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भिन्नात्मक संख्या दी गई है उसको हम दशमलव में बदलेंगे तो वो क्या होता है कि अपने आप का 100वां भाग उसमें क्या करते हैं, हम 100 से भाग दे देते हैं। जो भी संख्या होती है उसमें हम क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं। आप मान लीजिए यहाँ पर 1/2 लिखा है, आपको इसमें परसेंटेज दे दिया गया है तो परसेंटेज का मतलब ही 100 होता है, तो इसको क्या कर देंगे 1/2 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। क्या कर देंगे 1/2 मल्टीप्लाई 100। ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है और बेसिक से ही हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये भी हमारा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है तो इसलिए हम इसको बता रहे हैं। आप इसको लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/200। क्या हो जाएगा 1/200 हो जाएगा, क्योंकि ये दो इसमें क्या कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब इसको जब हम काटेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 0। आप काटिएगा इसको जब, तो इसको भिन्न में जब काटेंगे तो भिन्न में आपको दशमलव में मतलब निकालना आता ही होगा भाग करने पे, तो आप उसको कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आएगा 0.005। क्या आएगा 0.005। यही हमारा क्या होगा, यहाँ पर आप पॉइंट लगाइएगा, ये दशमलव है तो दशमलव के पहले के शून्य की कोई वैल्यू नहीं होती है, या फिर आप शून्य लिख भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे अगर आपके एग्जाम्पल में दिया गया है शून्य तो आप शून्य लिख सकते हैं, पर हमारा दशमलव के बाद जितने शून्य लगते हैं वही हमारे काउंट किए जाते हैं। तो इसमें 2 शून्य लगा है तो 2 शून्य हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा तो 2 पंचे 10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। यही हमारी वैल्यू आएगी, यही हमारा आंसर होगा। आप इसको लिख लीजिएगा, इसको दशमलव में आप काटिएगा तो यही आंसर आएगा। आप इसको लिख लीजिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आपने इसको लिख लिया होगा, हम इसको मिटाकर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है 0.33 भाग का निशान 0.11 को किसमें बदलना है, तो इसको क्या करना है, इसे प्रतिशत रूप में बदलना है। किसमें बदलना है, प्रतिशत रूप में। प्रतिशत रूप में मैंने आपको बताया था कि पॉइंट में जो संख्याएं होती हैं उसको हम जब दशमलव में चेंज कर, दशमलव वाले जो अंक है उसको हम जब प्रतिशत रूप में चेंज करते हैं तो उसको हम क्या कर देते हैं, सरल कर उसकी आम भाषा में लिख देते हैं। जैसे आपने लिखा 0.33/0.11। मान लीजिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें से जब हम इसको हटाएंगे, यहाँ पर दशमलव डेसिमल का जब चिन्ह हम हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 33/11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 33/11। यहाँ पर दशमलव हटने के बाद जो संख्या होगी वो हमारी शून्य से शून्य कट जाएगी और हमारा 33/11 हो जाएगा। ये इसका जो आएगा बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो 11 तिहाई 33 कितना हुआ, यहाँ पर हमारा आया 3। क्या आया 3 आया। आप इसको लिख लीजिए, फिर 3 को क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहाँ से शून्य हटने, यहाँ से दशमलव हटाया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 से हम क्या करेंगे गुणा भी कर देंगे और 100 से ही हम भाग कर देंगे। अब यहाँ पर आप करिए, तो मान लीजिए यहाँ पर 100 से आप भाग कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर क्या हो गया 300/100। कितना हो गया 300/100। ये चीजें आ गई। अब इसको जब हम 100 करेंगे तो ये 300 ही हो जाएगा। 100 है 300, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 300%। ये हमारा जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से इसको लिखिएगा।
आपने इसको लिख लिया होगा, आप इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे का क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, इसको आपने लिख लिया होगा। तो इसमें 300% आएगा, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज पूछ रहा है इसलिए यहाँ पर 300 होगा। तो आप इसको लिख लीजिएगा, नहीं तो 3 × 100 कर देंगे तब भी 300 ही आ जाएगा। आप इसको लिख लीजिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसको मिटा देते हैं, हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए दो धनात्मक संख्या जिसमें जो x है, x में क्या कर दे, x व y है। आप लिखिएगा, दो धनात्मक संख्या x व y है, y व्युत्क्रमानुपाती है। कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा है। व्युत्क्रमानुपाती कैसा होता है आप जानिएगा। जैसे कोई संख्या है x/y लिखी है, तो इसको हम y/x लिख देंगे और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। जो भी संख्या है इसको हम व्युत्क्रमानुपाती इस तरीके से भी लिखते हैं। और अगर हमारी संख्या ऐसे नॉर्मल दी गई है तो आप लिखिएगा y/x। इसका उल्टा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। आप लिखिएगा, तो क्या कहता है कि यदि व्युत्क्रमानुपाती है तथा x% में, आपको कह रहा है कि x में 10% की क्या कर दी जाए? वृद्धि कर दी जाए। क्या कर दी जाए? x में 10% की वृद्धि कर दी जाए। तो y जो है, y का कितने परसेंट, मतलब परसेंट, कितना प्रतिशत हानि होगा? कितना होगा? हानि होगी, इसमें हानि होगी। बताइएगा, आप इसका आंसर दीजिएगा कमेंट में। तब तक हम इसको लिखते हैं। तो इसमें क्या कर दिया जाएगा? अगर दो धनात्मक संख्या है तो उसको क्या कह रहा है कि धनात्मक संख्या में हमने क्या बताया था आपको, x/100 + x हो जाएगा, फिर प्लस लगेगा, या फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 कर दिया जाएगा। यही मैंने आपको फॉर्मूला बताया था और इसी बेस पे ही, ये सब फॉर्मूले पे ही हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर x की जगह आप क्या कर देंगे? 10% की वृद्धि बोल रहा है तो 10% ही हो जाएगा। अपॉन किया, 100 किया, प्लस किया, 10% ही हमने लिख दिया और मल्टीप्लाई क्या किया? 100 कर दिया। क्या किया? इसका परसेंटेज वैल्यू जो हुई वो हमारी क्या हुई? 100% ले ली गई। आपने इन चीजों को लिख लिया, फिर हम इसको यहाँ पर मिटा देते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ऊपर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11/110 मल्टीप्लाई 100। क्या कर दिया गया? 11/110 मल्टीप्लाई 100% कर दिया गया। अब जो यहाँ पे संख्या आई वो क्या हो गई हमारी? यहाँ पर हमारी हो गई 110/11। क्या हो गया? 110/11 नहीं, 110 नहीं होगा, यहाँ पर 100 होगा। 100% हो गया और 11% की इसमें वृद्धि। इस तरीके से इसमें क्या लिख दिया गया? ये इसमें क्या हो गई? इसकी हानि हुई या कमी हुई? आप लिखिएगा, ये हमारी हानि हुई। कितनी हानि हुई? 100/11% की हानि हुई। क्या हुई? 100/11% की। 100 हमारा ऊपर चला गया, 11 हमारा नीचे आ गया। ये चीजें हमारी चेंज हो गई। और इसमें किसमें कैसे चेंज हुई? तो ये हमारी 11/110 गुणे 100 हो गया। ये जो चेंज हुआ वो हमारा किसमें चेंज हो गया? 100/11 हो गया। आपकी इसमें इतनी हानि हुई। आप इसको लिख लीजिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं।
ये 110 यहाँ से हुआ है, 100 प्लस 10 कर दिया है, 110 हो गया है, वहां पर 1 हो जाता है, 10 1 11 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 100 में 300, 100 से 300 का 20%, क्या 100 से 300 का 20% वह 40%, यहाँ पर क्या कह रहा है, वह 40% के बराबर है। किसके? ये जो है हमारा का 40% के बराबर है, बराबर है। तो इसमें कितना होगा, इसका परसेंटेज निकालना है। इसमें इसकी जो है वैल्यू कितने की निकालनी है, इस 40% के बराबर की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें क्या कर दिया गया है, 100 माइनस 300, 100 माइनस 300 दिया ही है। अब इसको क्या किया, 20% है तो 20 को हमने क्या किया, 100 लिख दिया। अब इसको यहाँ पे बंद कर दिया और यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाया, कितना, 40/100। आपने इस फॉर्मूले पे इसको रख दिया। अब इसमें क्या करेंगे आप, 100 से इसको काटिए तो 100 3 300, 3 दूनी 6, कितना हो गया, 100 माइनस 60 हो गया। कितना हुआ, 100 माइनस 60 मल्टीप्लाई 40/100, कितना हुआ, 40/100। अब यहाँ से आपने काटा, 100 में से 60 गया तो कितना हुआ, 40 गुणे 40/100। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य कट गया। अब कितना आया, 4 से 4 मल्टीप्लाई कर दिया गया। क्या किया गया, 4 से 4 का मल्टीप्लाई कर दिया गया। जो आया वो हमारा क्या है, 16 के बराबर होगा। कितने के बराबर, 16 के बराबर होगा। आप ये चीजें लिख लीजिए। फिर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं बता रही हूँ, इन्हीं चीजों को हमने डिस्क्राइब कर दिया। क्या कहा इसने, क्वेश्चन में ही कहा है का 20%, तो 20% अपने आप का 100वां भाग होता है, तो 20/100 हो गया। 100 से हमने 300 को काट दिया तो 100 3 300, 3 गुणे 200, 2 से किया तो 60 आ गई इसकी वैल्यू। 40 का 40% पूछ रहा है तो 40/100 हो गया। परसेंटेज दर में हमने इसको लिख दिया। अब 100 में से 60 चला गया तो हमारा 40 बचा, 40/100, 100 से एक शून्य कट गया, एक शून्य से एक शून्य, 4 चौक 16, 16 ही हमारा क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। ऑप्शन में चार विकल्प दिए रहते हैं, उसमें आपको टिक करना होता है। जो आपका सही होगा वही लगाइएगा। तो आप अगर फॉर्मूले पे रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा। ट्रिक वाइज भी ये सारे क्वेश्चन लगते हैं, हम आपको ट्रिक वाइज भी बताएंगे, पर आप पहले बेसिक चीजें जानिए, उससे आप सभी के लिए आसानी होगी। क्योंकि हर एक क्वेश्चन को हम ट्रिक वाइज याद नहीं कर सकते और सारे ट्रिक हमें याद ही हो ये जरूरी भी नहीं होता है। तो आप इस चीजों को लिख लीजिए। फिर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए हम इसको मिटा देते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एक बैठक में सदस्यों की संख्या क्या है, कह रहा है कि जैसे कि कह रहा है कि एक बैठक हुई है, उसमें सदस्य जो है वो कितने के बराबर हैं, तो वो है हमारे 4/25। कितने हैं, 4/25 महिलाएं हैं, कितनी है, एक बैठक में सदस्य जो बैठे हैं वो हमारे 4/25 महिलाएं थी। वहां सदस्यों का कितना परसेंट था, वहां सदस्यों का कितना प्रतिशत था। आपको बताना है कि उस सभा में कितने लोगों का कितना प्रतिशत था। तो आपको क्या कर देना है, 4/25 और प्रतिशत का मतलब 100 हो गया, बस 100 से आपको गुणा कर देना है। तो 25 चौका 100 हो गया, तो 4 चौक 16 हो गया। यहाँ पर कितना हुआ, 16%। कितना हुआ, 16% जो थे वहां पर सदस्य थे। कितने थे, 16%। यही हमारा आंसर हो गया। बहुत इजीली था, लेकिन ये हमारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको ले लिया था। आप इसको लिख लीजिए। फिर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं।
चलिए हम इसको मिटा देते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है जिसमें कहता है कि 33 सही 1/, कह रहा है 33 सही 1/2%, 4/15 का परसेंट और 0.35 में कौन सबसे बड़ा है, में कौन सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। अब आपको बताना है कि इन तीनों में कौन सा परसेंटेज, मतलब कौन सा विकल्प सही है। आपको ये बताना है कि चारों में से कौन सा सही है। तो इसमें क्या करना है आपको, 33 सही 1/2 है ना, तो इसको 1/2 का मतलब ही होता है 33 हो गया, 33 दशमलव क्या हो गया 1/2 का मतलब 0.5, क्या हुआ 33.5 हो गया। परसेंटेज कह रहा है तो परसेंटेज को हमने जब चेंज किया तो कितना हो गया 33.5/100, क्या हुआ 33.5/100। जब इसको चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा 0.33335, ये हमारा 0 से कट जाएगा, ऊपर जब आएगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 0.335 और एक वैल्यू हमें 0.35 दी ही है, 0.35 दी है और दूसरे की वैल्यू हमें 4/15 की निकालनी है। तो आप 4/15 को जब काटेंगे तो जो संख्या आएगी वो हमारी क्या आएगी 0.266, ऐसे ही समथिंग आएगी। अब आपको इनमें बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो आप बताइए, ये सारी संख्याएं जो अपने ज्यादा क्रम में बढ़ रही हैं वो सारी हमारी क्या है, पॉइंट से ज्यादा संख्याएं हैं, इसलिए ये सारी संख्याएं हमारी सबसे छोटी संख्याओं में होगा और सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या है। चलिए आप इसको लिख लीजिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आप इसको लिख लीजिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। आपने यहाँ तक इसको लिख भी लिया होगा और समझ भी गए होंगे कि हमने क्या किया, परसेंटेज को डिस्क्राइब कर दिया और जो डिस्क्राइब हुआ वही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। अब कह रहा है 603 का 1/3, 603 का 1/3 67 का कितना प्रतिशत होगा। हमारा क्वेश्चन कह रहा है 603 जो है उसका 1/3 कह रहा है, तो 603 को क्या करेंगे, हम क्या करेंगे 1/3 कह रहा है तो 1/3/603 कर दिया। अब 603 को काटेंगे तो आप कैसी संख्या आएगी, 3 दूनी 6, शून्य बढ़ाया 3 एकम 3, 201 आया। कितना आई वैल्यू इसकी 201 आई। ये हमने क्या किया, 1/3 जो संख्या थी उसमें हमने क्या किया, इसको गुणा कर दिया। 1/3 संख्या को हमने क्या किया 603 में गुणा कर दिया और फिर हमने संख्या को सरल किया तो हमारा जो आया वो हमारा कितना आया 201 आया। अब 201 का कितने परसेंट कह रहा है, तो 67%। 67 मल्टीप्लाई किया 100 कर दिया, क्या किया मल्टीप्लाई किया और इसका प्रतिशत रूप पूछ रहा है इसलिए हमने क्या किया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 67 से इसको काटिए 201 को, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। कितनी बार 3 बार, क्योंकि देखिए 67 मल्टीप्लाई आपने 3 किया तो 3 7 21 के 1 हासिल 2 7 6 6 12 17 18 19 20, कितना होगा 201। हमारा 67 मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 से तो कितना आएगा 201। 201 इसकी वैल्यू है, इस तरीके से आपने गुणा कर दिया है मान लीजिए, और इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3 को हम क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। कितना करेंगे 3 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 300। कितना आया, इसकी जो परसेंटेज दर आई वो कितनी आई 300%। यही हमारा इसका आंसर हो गया। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लीजिए। फिर हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, आप इसको लिख लीजिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये सारे हमारे एक एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। आप इसको बहुत आराम से कर ले रहे हैं क्योंकि ये बहुत सारे इजी क्वेश्चन है, इससे भी टफ क्वेश्चन बनते हैं। वो सारे क्वेश्चन हम लेंगे अगली क्लास में। चलिए लिखिए 3 खरीदने पर, जैसे कोई चीज है कोई वस्तु है उसको, जैसे आप साबुन खरीदने जाते हैं या फिर कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, जैसे आपने
मसाले वगैरह लिए या कोई मतलब प्रोडक्ट लिया, कहीं से भी खरीदते हैं तो उसमें रहता है ना बाय वन गेट वन फ्री। जैसे आपने कपड़े भी लेने गए तो हर दुकानों पे आजकल छूट का बहुत माहौल रहता है, जैसे वी-मार्ट वगैरह में तो और ज्यादा रहता है। बहुत सारे जैसे शॉपिंग मॉल हो गए, वहां पर हम लोगों को छूट मिलती है, तो जैसे उसमें परसेंटेज वाइज छूट भी दे देते हैं आपको। जैसे प्राइस कॉस्ट प्राइस जो दी गई है उससे आपको परसेंटेज वाइज जब छूट देंगे तो कभी कभी 20%, 30% इस बेस पे भी देते हैं, और कभी कभी बाय वन गेट वन का फ्री का ऑफर लगा देते हैं। वैसे ही यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि 3 खरीदने पर एक मुफ्त, एक मुफ्त। मान लीजिए कोई चीज है, उसको 3 खरीद रहे हैं तो उसमें एक मुफ्त दे जा रही है, तो यही दी गई छूट का परसेंटेज होगा। बताना है कि दी गई छूट का परसेंटेज, दी गई छूट का प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा आपको बताना है, कितना प्रतिशत होगा। मान लीजिए आपसे कह रहा है तो इस 3 खरीदने पे कह रहा है ना, तो वो 3 क्या होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, एक वस्तु हो जाएगी। आप इस तरीके से लिखिएगा, इसका एक फॉर्मूला होता है, लिखिएगा छूट का प्रतिशत, छूट का प्रतिशत बराबर मुफ्त वस्तु, मुफ्त वस्तु बटे कुल वस्तु, कुल वस्तु मल्टीप्लाई 100। कितना, जैसे मुफ्त वस्तु कितनी दी गई है, एक दी गई है, और उसमें खरीदने पे कितने मुफ्त दिए जा, मतलब कुल वस्तु कितनी है, तो वो है हमारी कितनी, 3 है। तो इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है किसका, 100 का। ये हमारा एक फॉर्मूला है। जैसे आपसे छूट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसका फॉर्मूला आप यही लगाइएगा। अगर छूट का आपको परसेंट निकालना है तो आपको क्या करना है, मुफ्त वस्तु बटे कुल वस्तु गुणे 100 का परसेंटेज निकाल लेना है। जैसे अब यहाँ पर आपकी कुल मुफ्त वस्तु कितनी है, एक दे रहा है, कितनी, एक मुफ्त। कुल वस्तु कितनी है, 3 खरीदने पर तो एक धन 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक मुफ्त भी मिल रही है और 3 हमारी वस्तु ही है, तो 3 और 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, 100% कर देंगे। आपने ये चीजें लिख ली, 100% हो गया, ये हमारा क्वेश्चन है। अब चलिए यहाँ पर इसको सरल करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/4 गुणे 100, कितना, 4 क्यों हुआ, एक धन 3 क्या हुआ, जुड़ गया, तो ये हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 पंचे 4 दूनी 8, और यहाँ पर बचा 2, इसमें जुड़ गया 2, तो कितना हो गया, 4 पंचे 20, 25 आया, कितना आया, 25। ये हमारा यहाँ पर परसेंटेज दर में निकल रहा है, कितना हो जाएगा, 25%। यही हमारा आंसर होगा। जो हमारी छूट की दर निकली वो कितनी आई, 25%। अभी आपसे यही चीज कहता है कि 25% को आप निकालिए, कि यहाँ पर 3 खरीदने पर मुफ्त नहीं देता आपको, यहाँ पर डायरेक्ट 25% का पूछ लेता कि एक संख्या वस्तु दी गई है जो मुफ्त है, उसकी मतलब कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस से 25% ऑफ। तो यहाँ पर आपको प्राइस दिया होता और परसेंटेज दिया होता, तब आपको निकालना होता। इससे रिलेटेड बनने वाले हर क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, आप इन चीजों को पढ़िएगा। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि अगर आपसे मतलब कोई चीज आपको नहीं समझ में आती है तो उसको हम और भी इजी भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। और इससे बनने वाले हर एक क्वेश्चन हर दिन हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप सभी हमारे क्लास से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।